अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया एक अजाब के अंदर मुब्तला हो चुकी है। जितनी तेज़ी से दुनिया के 200 ममालिक के करीब कोरोना वायरस फैल चुका है, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ अब ये एक और बात सामने आ रही है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तेज़ एक साजिश जो है वो गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है। हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल उठा रहा है कि कोरोना वायरस जो है, क्या ये खुदा का लाया हुआ इंसानों पर एक अजाब है या इंसानों के लिए पैदा किया हुआ एक बहुत बड़ा फितना है। ये सवाल बड़ी तेजी के साथ और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। हर एक तक वीडियो पहुंच रही हैं जिसके अंदर इस सवाल को पूरी शिद्दत के साथ उठाया जा रहा है कि इंसानी आबादी को कम करने के लिए, क्या आप जानते हैं कि इंसानी आबादी है क्या, जिसे कम करने के लिए कोरोना वायरस को दुनिया पर मुसल्लत किया गया है। 7.5 अरब के करीब दुनिया पहुंच चुकी है और अभी तक कोरोना वायरस की वजह से जो हलाकतें हो चुकी हैं वो 34,000 तक हो चुकी हैं। और इससे ज्यादा जो सबसे खौफनाक बात आपको जो समझने वाली है और जिसका मुशाहिदा आप खुद भी कर रहे हैं और आपके जहन भी इस तरफ जा रहे हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो एक वबाई शक्ल, वबाई फितना, वबाई अजाब जो नाजिल किया गया है इस दुनिया पर, जो इंसानों के जरिए से ही फैलाया गया है, ये इंसानी आबादी को कम करने के लिए है। क्या ये सोचने की बात नहीं है? देखना यह है, इस वीडियो के अंदर आप फैक्ट एंड फिगर्स भी साथ देखेंगे कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वहशत से, उसकी दहशत से कितनी ज्यादा पैनिक हो चुकी है। 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, उनका क्या हाल हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि जो ये साजिश कोरोना कॉन्स्पिरेसी जिसको कहा जा रहा है, इसमें कौन कौन सा मुल्क जो शामिल है। सबसे ज्यादा दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का नाम लिया जा रहा है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस पैदा किया, लेकिन आज कोरोना वायरस की लपेट में खुद आ चुका है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े मुल्कों के अंदर अगर अमेरिका का नाम है तो कोरोना वायरस की सबसे बड़ी यलगार भी अमेरिका पर हो चुकी है। उसके बाद इटली का नाम लिया जा रहा है, उसके बाद बरतानिया का नाम लिया जा रहा है, स्पेन उसमें शामिल है, और चीन जहां से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था वहां इसकी तादाद बहुत कम हो चुकी है। लेकिन इन बड़ी ताकतों के साथ साथ एक इस्लामी मुल्क तुर्की भी है जिसके अंदर कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हम चूंकि पाकिस्तानी हैं, हम इस नज़र से भी देखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बात का जायजा लें कि ये कोरोना वायरस जो है ये साजिश कैसे हो सकता है। सबसे पहला जो सवाल है वो चीन ने खुद उठाया। चीन के ऊपर भी यलगार हुई। चीन के शहर वुहान से जब दिसंबर में कोरोना वायरस जब शुरू होता है तो उसके हवाले से सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है ये चीन के ऊपर ही लगाया जाता है। उस वक्त तक अमेरिका के अंदर जो केसेस सामने आ रहे थे उनके बारे में कोई डिटेल नहीं थी। पूरी दुनिया की सारी दुनिया चीन के कोरोना वायरस के ऊपर फिक्स हो गई और उसका मुशाहिदा आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीनी वायरस का नाम दिया। कोरोना वायरस को कोरोना वायरस नहीं कहा, ये चीनी वायरस का नाम दिया। उससे पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज चला गया कि अमेरिका बुनियादी तौर पर चीन के बारे में क्या सोच रहा है। चीन के बारे में सिर्फ अमेरिका नहीं, इंडिया भी सोचता है और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिसको चीन से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन की बढ़ती हुई मईशत जो है एक बहुत बड़ा एक ख़तरा एक पूरी दुनिया के लिए बन चुकी थी। इसी चीज़ को समझते हुए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी जो डेवलप हुई हैं उसका कोरोना वायरस के साथ ताल्लुक जो जोड़ा जा रहा है और हर बाशऊर इसी बात को सोच रहा है। सबसे पहले जो हम अगर चीन की बात करते हैं तो चीन के शहर वुहान के अंदर जो कोरोना वायरस फैलता है तो ये बड़ी हैरान कुन एक सिचुएशन पैदा होती है कि दुनिया इससे आगाह नहीं होती, कि फैक्ट एंड फिगर्स इसके पास नहीं आते। और सबसे बड़ी जो चीन के ऊपर तनकीद की जाती है कि चीन के शहर वुहान, जो चीन खुद दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से आधी से अगर कहा जाए कि आधी जो दुनिया है वो चीन और इंडिया और पाकिस्तान तक मुश्तमिल है, तो इस हवाले से देखा जाए कि चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी अगर कोरोना वायरस उस पर यलगार करता है तो एक शहर तक वो महदूद रहता है। चीन ने उसको किस तरीके से लॉकडाउन करके अब इस वायरस को, इस मुहलक वायरस को अपने वुहान सिटी तक रोका और दूसरे बीजिंग और दूसरे शहरों तक ये कोरोना वायरस को फैलने नहीं दिया गया। इसी बात को बुनियाद बनाकर चीन पर तनकीद भी की गई कि बुनियादी तौर पर ये चीन का अपना एक मकसद है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोरोना वायरस तो फैल जाए लेकिन आपके गली मोहल्लों के अंदर
اس کا کوई असर जाहिर नहीं होता, लेकिन दूसरे शहरों तक फैल जाता है। इस एक सवाल पर अमेरिका में और इंडिया के अंदर खास तौर पर चीन पर तनकीद की गई है कि ये चीन ने बुनियादी तौर पर दुनिया पर कब्जा करने के लिए कोरोना वायरस का एक हथियार इस्तेमाल किया है। अगले 20 साल के अंदर इस दुनिया का नक्शा कैसा होगा, कौन सा मुल्क आगे जाएगा, कौन सा पीछे जाएगा, कौन सा मुल्क जो तरक्की पजीर होने के बावजूद तेजी से तरक्की कर रहा है, और वो क्या अगले 20 सालों में इन दिनों में पैदा होने वाले क्राइसिस में से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो नजरें जाती हैं वो पाकिस्तान पर जाती हैं। पाकिस्तान को एशिया का टाइगर कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के अंदर सी पैक बनने के बाद ये खास तौर पे ये कहा गया था कि आने वाले वक्त में अगले 20 सालों में पाकिस्तान इस खिते पर राज करेगा। अब हमने ये देखना है, दुनिया छोड़ दें, अल्लाह जाने कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये कितनी बड़ी है कि कोरोना वायरस जो है वो एक साजिश के तहत पैदा किया गया है। ये आने वाले वक्त में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है और अभी कहा जा रहा है कि ये 3 महीने तक लॉकडाउन जा सकता है, लेकिन इसके नतायज हमें महीनों तक भुगतने पड़ सकते हैं। यही हाल दूसरे मुल्कों का भी है, वहां से भी ये पैगाम आ रहा है, लेकिन दूसरे मुल्क अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। जैसा कि आपसे बात की, जो कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है इसके कई पहलू हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खौफ और खतरा जिस बात का कहा जाता है और जो आज के जो स्कॉलर्स जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं वो है फूड क्राइसिस। और कहा जा रहा है कि जिसके घर में दाने होंगे, जिस मुल्क के अंदर जो अपना फूड कल्चर और एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो चुका होगा, वही तरक्की करेगा। और पाकिस्तान को तो इस हवाले से परखा भी जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अगले 20 साल में पाकिस्तान अपने फूड क्राइसिस को खत्म कर लेगा, एग्रीकल्चर के बहरान को खत्म कर लेगा। हालांकि इसी दुनिया में जो एग्रीकल्चर के हवाले से 10-20 मुल्कों की नुमाया एक फहरिस्त जब जारी की जाती है तो पाकिस्तान उसमें नजर आता है, लेकिन 10 बड़े एग्रीकल्चर मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता। जो बड़े नाम है वो आपको पता है कि चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान का लिया और इंडिया का नाम लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की चंद अजनास ऐसी हैं कि जिनको पूरी दुनिया में सबकत हासिल है। वो आपकी गंदम है, आपके चावल हैं, आपका शुगर केन है, आपका मैंगो है, आपका किनो है। ऐसी बहुत सारी ऐसी हमारे पास अजनास मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी मांग है। पाकिस्तान के सिट्रस की अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरे खलीज के अंदर हर मुल्क के अंदर उसकी मांग है। पाकिस्तानी पोटैटो जो है, जो आलू जिसे कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा मांग है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर के हवाले से जब हम इसका तखमीना लगाते हैं और इसका जायजा लेते हैं तो हमें पूरी कौम को ये खुशखबरी कहीं सुनाई नहीं देती कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर के हवाले से ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो किसान की जो हालत है, पाकिस्तान की जो मंडियां हैं उनकी जो हालत है वो सबके सामने है। सब्जियां आपको महंगी मिलती हैं, फल आपको महंगे मिलते हैं, लेकिन और गंदम और आटा, इससे पैदा होने वाले क्राइसिस का आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर अब लाइनें लगाकर, कतारें लगाकर कार्ड्स के ऊपर जो आटा तकसीम करना पड़ता है, राशन कार्ड के ऊपर। हमने आने वाले वक्त में अगले 20 सालों में अगर अब दुनिया में अपना नाम पैदा करना है तो जब तक पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के हवाले से तरक्की नहीं होगी, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी, पाकिस्तान की पॉलिसीज जो वाजिया नहीं होंगी और किसान लवर्स और किसान को रिलीफ देने वाली पॉलिसीज नहीं होंगी, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। चाहे आप जितने बड़े इक़दाम कर लें, पाकिस्तान को कर्जों से भी अगर आपने निजात दिलानी है तो आने वाले वक्त में कोरोना वायरस ने आपको एक अलर्ट जारी कर दिया है और पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया है कि आज से ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, अपने घर में दाने भर लो, यानी कि इस मुल्क के ज़मीनें जो हैं, जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, उनको आबाद कर लो। ये बात तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि हम तो 4 मौसमों की बात करते थे। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान की पैदावार को देखते हुए, पाकिस्तान को कुदरत का इनाम समझते हुए इसे 12 मौसमों का नाम दिया है। तो इन 12 मौसमों को अब बनाने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है मुस्तकबिल के अंदेशों को देखते हुए, वो है फूड कल्चर और एग्रीकल्चर को खुद कफालत में लेकर आना। अगर हमने अल्लाह ताला की दी हुई इसी नेमत का फ़ायदा ना उठाया तो हम मुहताज रहेंगे उन मुल्कों के जिन्होंने कोरोना वायरस से हासिल होने वाले नतायज
जिन्होंने दुनिया की बढ़ती हुई आबादी का फ़ायदा उठाते हुए इस मार्केट को पर कब्जा करने की कोशिश करनी है, वो अपना फूड बेचेंगे, वो अपनी गंदम बेचेंगे, वो अपने चावल बेचेंगे, वो अपने कीनो बेचेंगे, वो अपना माल्टा बेचेंगे, वो अपना मैंगो बेचेंगे। और पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने ये इतनी खूबसूरत इजनास दी हैं, वो फिर मोहताज का मोहताज हो जाएगा। एक बात जो याद रखने वाली है कि हमारे पास कुदरत की बेपनाह अनायात हैं, हमारे पास ख़जाने मौजूद हैं ज़राअत के, हमारे पास इनामात मौजूद हैं ज़राअत के, हमें इन्हें इस्तेमाल करना होगा। और पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे पहले जो रिलीफ और जो बेहतरीन जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो जारी करनी हैं उसकी तरफ आना होगा। अल्लाह ने चाहा ये कोरोना आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखें, ये कोरोना अगले 20 साल की तकदीर लिख चुका है, ये लिख देगा और इसी के नताइज जो है अगली दुनिया ने भुगतने हैं। और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान का फैसला होगा कि हमने एशियन टाइगर बनना है या नहीं बनना, और इंशाल्लाह हम बन के रहेंगे। और मेरे साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करे और ये एशिया का टाइगर बने। पाकिस्तान ने जिस तरह पूरी दुनिया की दहशतगर्दी की जंग में अमन का किरदार अदा किया है, आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो इतनी खुद कफील हो जाए, हमारा किसान इतना खुशहाल हो जाए कि पाकिस्तान की 70% जो आबादी है और जो पाकिस्तान की मईशत का जिस पर 70% इन्हिसार होना चाहिए वो सबसे स्ट्रांग हो जाए। ये भी एग्रीकल्चर जो हमारा जो सबसे बड़ा इनाम है खुदा का, उसे इस ख्वाब को समझते हुए हमें पूरा करना होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और ये इस वीडियो को देखने के बाद मज़ीद अपने कमेंट्स दीजिए, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा।